हेलो डियर ऑल नीट एस्पिरेंट्स। जैसे कि लगभग 10 दिन का टाइम बाकी है नीट होने में। भी एग्जाम में जो 3 घंटा रहता है हमारे पास, उसके अंदर ओएमआर परफेक्टली कैसे फिल करना चाहिए, कैसे ओएमआर सही से फिल करके हम अपने 50 मार्क बचा सकते हैं या 50 मार्क और ऐड करवा सकते हैं पूरे पेपर में, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो। ओएमआर फिल करते टाइम क्या अलग अलग स्ट्रेटेजीज होंगी जो हर स्टूडेंट के लिए अपने अपने हिसाब से सूटेबल रहेंगी, ये सब बेसिक ओएमआर को लेके हम टॉपिक्स आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको थंबनेल देख के थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हम परफेक्ट टॉपर जैसी, जिसका स्कोर 650 प्लस रहता है, उस जैसी ओएमआर कैसे फिल करें, क्या मिस्टेक्स हमको हमारे 50 से 60 मार्क बचाने में हेल्प कर सकती है, ऐसी कुछ चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं शुरू करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन से। माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान, completed my MBBS from VMMC. I am ex बंसल कोटा एंड ex बाकलीवाल फैकल्टी जूलॉजी। मैं डॉक्टर्स नीट अकेडमी डीएनए पे डायरेक्टर और उसका फाउंडर हूँ। हम सोलापुर महाराष्ट्र से हैं। अब सबसे पहले जैसे ही ओएमआर अगर आपके दिमाग में आया, तो सबसे पहले ओएमआर मतलब कि नीट का एग्जाम का ही फील देता है वो। अगर आपके पास 180 क्वेश्चंस का कोई ओएमआर शीट है, तो आपको एग्जैक्टली नीट एग्जाम की याद आ गई होंगी अभी से, या उस मोमेंट का प्रेशर आप फील कर रहे होंगे। तो सिंपली ओएमआर को हम कैसे फिल कर सकते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स रह सकती है, मैं वहां से शुरू करता हूँ। मान लेते अपन बेसिक अप्रोच, क्वेश्चन सॉल्व करते हो टाइम पे हमारा होना चाहिए बायोलॉजी, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री, और फाइनली फिर हम पेपर को एंड करेंगे फिजिक्स। ओके, अब मैं मान लेता हूँ बायो से शुरू करता हूँ। मैं बायो में मैं क्वेश्चन की सीक्वेंस बनाता हूँ। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा हूँ। ओके, अब आपकी किस्मत अगर गंदी हो तो आपको पहला ही असर्शन रीजन मिलेगा, या पहला ही ऐसे क्वेश्चन मिलेगा जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी है, या फिर एनसीईआरटी में जिसका ज्यादा डिस्कशन नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन। इस केस में आपने सिंपली इस क्वेश्चन को स्किप करना है। अगर आपको लगता है 3 राउंड में पेपर कैसे सॉल्व करना है, इस पे भी हम एक वीडियो 25 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में अपलोड करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है, आप सही से 3 राउंड के अंदर पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे भी बहुत सारे मार्क्स इंप्रूव होते हैं। फिर जो मार्क्स सिली मिस्टेक होने वाले उसका चांस ही नहीं रहता। मैं जो स्ट्रेटेजी 3 राउंड वाली बताऊंगा उसकी बात कर रहा हूँ। अभी मान लेते हैं अपन कि पहला क्वेश्चन मेरे को बहुत टफ लगा है, मेरे को नहीं जम रहा, छोड़ दो आप इसको छोड़ते टाइम क्वेश्चन बुकलेट में बस एक छोटा सा डॉट करना। अभी स्टार भी कर सकते हैं हम, राउंड भी कर सकते हैं, बट कुछ एग्जाम हॉल में जो एग्जामिनर्स रहते हैं उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो आपको फिर परेशान कर सकते हैं कि तुमने स्टार ही क्यों किया, तुमने इसको राउंड ही क्यों किया, ये अलाउ नहीं है। तो हमको अगर वो सब झंझट में नहीं पड़ना, छोटा सा एक डॉट लगा लो आप। अब आपने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, चौथा सॉल्व किया, पांचवा सॉल्व किया, छठे में फिर से आप थोड़ा सा फंसे, इसको भी आपने डाउट ये किया डॉट, सातवां जमा, आठवां जमा, नौवां जमा, और 10th भी हमको जम गया, मतलब सॉल्व हो गया। मेरे हिसाब से एज अ ट्यूटर, या फिर मैं भी कभी नीट एस्पिरेंट था, उस आइडिया के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बेस्ट रहता आप 10 से लेके 15 क्वेश्चन या ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन एक साथ 20 क्वेश्चन सॉल्व करो एक ही साथ, और 20 क्वेश्चन का ओएमआर एक साथ ये करो, फिल करो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ मैं बताता हूँ। मान लेते आपने इतना ऐसा कर दिया है 10 क्वेश्चन, ये आपका ओएमआर है। ओके, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां क्वेश्चन मान लेते हैं अपन ऐसा। अभी आप जब इसको फिल करने जाएंगे तो आपको पता है पहले पे आपने राउंड लगा दिया, मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, क्योंकि अगर ये फिल करेंगे आप तो आगे की भी सीक्वेंस बिगड़ेगी। तो पहला मैंने छोड़ दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा मैं लगाता गया, मेरे को छठे पे भी यहाँ पे डॉट दिखा, मतलब छठा भी क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, तो मैं 6 क्वेश्चन भी छोड़ दूंगा, यानी कि इसको भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा या फिल नहीं करूंगा हमारे में। फिर 8वां, इस तरीके से मैंने क्या बताया यहाँ पे कि आप एक साथ 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, या एकदम बेस्ट है कि 20 क्वेश्चन, आप 20 क्वेश्चन एक साथ पूरे के पूरे सॉल्व करो। 20 क्वेश्चन के आंसर अपने क्वेश्चन बुकलेट पे, मान लो इसका अगर आपको लगता है ऐसे 4 ऑप्शन है, अगर समझ लेते अपन ए, बी, सी और डी, आपको इसका आंसर लगा बी, तो आपने क्या करना है, बी के पास छोटा सा एक डॉट लगा देना है। क्यों लगाना है, जब हम ओएमआर में एक साथ फिल करने आएंगे तब हमको आसानी होगी। तो पहला मेथड क्या बताया मैंने, पहला मेथड 1 क्या डिस्कस किया हमने कि आपने 20 क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
20 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देन फिल OMR, देन फिल OMR। मेथड नंबर 1 जो मेरे नजदीक एकदम बेस्ट मेथड है, गलती का चांस कम है। अगर मान लेते अगर 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 हो गई आपसे मिस्टेक OMR फिल करते टाइम, जहाँ पे छठा क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया था बट छठा क्वेश्चन आपने यहाँ पे फिल कर दिया OMR, तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे थोड़े से ही क्वेश्चन गलत होंगे। इसका जो अगला मेथड मैं बताने वाला हूँ उसमें अगर एक भी बबल आगे पीछे हुआ तो फिर पूरा के पूरा पेपर ही जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि कंपैरेटिवली ये ज्यादा अच्छा मेथड है, मेरे नजदीक ज्यादा बेस्ट मेथड ये है। चलिए अब अपन बात करते हैं मेथड नंबर 2 की तरफ। मेथड नंबर 2 क्या हो सकता है दूसरा मेथड? कुछ लोग बोलते हैं, कुछ टीचर्स का भी मैंने सुना हो कि आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसमें भी आप बायोलॉजी को ऐसे कर लो जू और बोटानी, इसके 45 क्वेश्चन, इसके 45 क्वेश्चन, इसके केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन एंड फिजिक्स के 45 क्वेश्चन। तो कुछ टीचर्स ऐसा बोलते हैं कि आप पूरा 45 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करो, यानी कि पेपर क्वेश्चन बुकलेट में वो टिक करते चलो। अगेन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपको बी लगा तो बी के पास हल्का सा टिक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आपको ए लगा है, ए के पास हल्का सा डॉट या हल्का सा टिक, 3 का आपको अगेन ए लगा, ए के पास डॉट। ऐसे आप पूरे 45 क्वेश्चन सॉल्व करते चलो, एक साथ उसको फिर 45 क्वेश्चन का OMR फिल करो। ये भी मेथड ठीक ठाक है, उतना कोई बेकार मेथड नहीं, बट अगेन अगर एक भी बबल चुका उसके आगे की पूरी सीक्वेंस बिगड़ी, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। तो ज्यादा अगर आपको अच्छे से जाना है तो कम क्वेश्चन सॉल्व करो, लाइक 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन। उसमें अगर गलती हो भी गई तो थोड़े से क्वेश्चन गलत होंगे, यानी कि थोड़ी सी बबलिंग आपकी गलत होगी, बाकी सब आगे का फिर सही हो सकता। बट यहाँ पे क्या धोखा है, मान लेते 22वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 मेरे से चूका, इसकी OMR मैंने गलत फिल किया, अब आगे के जो क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे मेरे रॉन्ग होना शुरू हो गए फिर। तो थोड़ा सा धोखादायक मेथड है, रिस्की मेथड है, अगर आप परफेक्ट है तो आप ये यूज कर सकते हो। बात करता हूं तीसरे मेथड की, मेथड नंबर 3, जो कि मेरे ख्याल से एकदम डेंजर मेथड है। इसके साथ आप कभी नहीं जाओ, इसमें गलती का बहुत ज्यादा चांस है। इसमें क्या बोलते हैं लोग कि भाई पूरा का पूरा बायो, यानी कि बायो के पूरे 90 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करो, एक साथ करो पूरे के पूरे क्वेश्चन, देन फिल OMR, देन फिल OMR। मेरे नजदीक एकदम बेकार मेथड, गंदा मेथड, क्योंकि इसमें आपको ना बहकने का चांस या फिर कॉन्फिडेंस लूज करने का बहुत सारे पॉइंट दे देता है। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जहां आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, OMR में गलती होने का चांस रहता ही रहता। इसलिए मैंने उसको डेंजर मेथड बोला। अगर आप इसके साथ सुटेबल हो तो आप ये कर सकते हैं, बट अगेन आई विल गो विथ स्मॉल बॉक्सेस, जैसे कि 15 क्वेश्चन का एक बॉक्स। अगर आप OMR शीट देखोगे तो आपको वहां पे दिखता है एक साइड में जितने क्वेश्चन है। सबसे आसान तरीका, आप 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का एक सेट बनाओ, एक छोटा सा सेट, उतने क्वेश्चन एक साथ क्वेश्चन बुकलेट में सॉल्व करके उसको छोटा छोटा टिक करते चलो, एक साथ उसकी OMR फिल करो। इसमें आपको कोई भी डेंजर नहीं है। सबसे गंदा मेथड, जो कि मैं कभी भी इसको ये नहीं करूंगा, मतलब कि मेरे नजदीक OMR फिल ऐसा अगर कोई कर रहा है तो उसका कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, वो मेथड कौन सा है? तो सॉल्व सिंगल क्वेश्चन, then fill the OMR of that question, उस क्वेश्चन का आपने OMR फिल किया, देन सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सबसे बेकार, सबसे घटिया, सबसे गंदा मेथड, देन सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों गंदा बोल रहा हूँ इसको, अभी सोच के देखते हैं। मेरे हाथ में क्वेश्चन बुकलेट, मेरे हाथ में इस तरीके का क्वेश्चन बुकलेट। इस क्वेश्चन बुकलेट में मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 1, फंगाई से रिलेटेड कुछ तो था, इसको पढ़ा, इसका आंसर बी आया, अपनी OMR में गया, उसको बी को गोल किया, फिर वापस आया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा, फिर उसको इधर से पढ़ के इसको OMR में फिल किया, बार बार OMR से बुकलेट, बुकलेट से OMR से बुकलेट। इस तरीके में आपका दिमाग जो है वो कंफ्यूज होने लगता। मैंने 7वें का बी इधर से लिखा, सोचा हूँ 7th का बी, 7th का बी, उधर जाके देखा कि 6th मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। मैं ये जो बी 7th को टिक करने वाला था, गलती से मैं 6 पे कर सकता हूँ, बहुत चांसेस है। तो ये मेथड के साथ मैं तो पर्सनली कभी भी नहीं जाऊंगा। ओके, सेम यही चीजें यूपीएससी के अंदर भी प्रीलिम्स के दौरान बताई जाती है। एंट्रेंस एग्जाम तो एंट्रेंस है ना, इट में भी जेई, इट में भी यूपीएससी, एंट्रेंस तो एंट्रेंस है।
या फिर जो ऑब्जेक्टिव है तो वो तो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, सबकी मेथड सेम है। तो सबसे बेस्ट मेथड मैं समराइज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बताया हूँ टोटल आपको 4 मेथड। 4 मेथड में पहला मेथड जो था वो क्या था, मेथड 1। हमने यहाँ पे क्या किया था, 10 से 15 क्वेश्चन का एक सेट बनाया, उसको सॉल्व किया, उसके बाद उसका ओएमआर फिल किया। उसके बाद दूसरा मेथड मैंने क्या बताया आपको कि 45, 45, 45 और 45 ऐसे आपने 4 सेट किए, एक सेट को 45 के सेट को सॉल्व किया, फिर उसको फिल किया। तीसरा मेथड क्या बताया मैंने आपको, थर्ड मेथड, पूरे बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आपने एक साथ सॉल्व किए, उसको फिल किया। फिर आप केमिस्ट्री की तरफ गए, वहां के 45 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर उसको फिल किया। फिर आप फिजिक्स के 45 सॉल्व किए, उसको फिल किया। ये था मेथड नंबर 3। और लास्ट मेथड, आपने सिंगल क्वेश्चन को सॉल्व किया और उसको इमीडिएटली तब का तभी फिल कर दिया। डेंजर मेथड लास्ट के 2, आई विल नेवर गो विद बोथ ऑफ 2, लास्ट वाले, थर्ड एंड फोर्थ। बेस्ट मेथड मेरे को लगता है यही है। चांसेस यहाँ पे मिस्टेक का, धोखाधड़ी का कम है। गलती हो भी जाती है तो उस गलती को संवारने का, संभालने का टाइम रहता है हमारे पास। अब कुछ एक ऐसी चीज है, जैसा मैं पिछले वीडियो में बताया था कि हमको किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा फंस के नहीं रहना है। अगर मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यही चीज आपको एग्जाम हॉल के बाहर रिग्रेट करवाएंगे। 3 साल से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मेरी एकेडमी पे भी कि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के 15 से 20 क्वेश्चन, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, 15 to 20 क्वेश्चन घर पे आने के बाद जैसे ही आपका आफ्टर पेपर बनने लगते हैं। अच्छा, आफ्टर पेपर बनने लगे मीन्स एग्जाम हॉल में एक तो इन क्वेश्चंस पे उस बच्चे की नजर ही नहीं पड़ी, या अगर नजर पड़ी भी तब वो उस टाइम पे इतना प्रेशराइज था कि उसको इसका अप्रोच नहीं सुधरा। तभी ऐसा हो सकता है ना कि एग्जाम हॉल में टाइम नहीं मिला और घर पे आने के बाद वो बंद। 15 क्वेश्चन, 10-20 क्वेश्चन मतलब लगभग 80 मार्क का, ऐसा लिटरली होता है। इससे अगर आपको बचना है तो मैं 3 राउंड वाला स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूँ, जिसमें आप फिजिक्स 101% 120 तक तो खींच ही लोगे, कंफर्म कंफर्म कंफर्म। बराबर, छोटी सी मेहनत है। ऐसे नहीं कि आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा और अगले दिन जाके 120 की आप ख्वाब देख रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं। बट जिसने अच्छी खासी मेहनत किया उनके लिए बता रहा हूँ। चलिए, तो अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो ओएमआर फिलिंग वाला बहुत अच्छा लगा तो आप हमको यूट्यूब पे सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। जो नीडी लोग हैं उन तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम अगले इसमें मिलते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।